MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप हजरात के सामने कुछ दीन की बातें बतलाने की तौफीक इनायत फरमाई है। मेरे रफ़ीक़ मोहतरम जनाब हाफिज़ व क़ारी अतीक़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम की दावत पर यहाँ आप हजरात के सामने कुछ बातें करने की कोशिश और ज़रूरत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़बान से ऐसी बात निकाले जो आपको भी नफ़ा बख्श हो और मुझे भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और मुझे भी अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आप हज़रात यहाँ इसी मकसद से ही आए हैं। अगर हमारा मकसद सही हो कि जो सुनेंगे उसी पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक भी इनायत फरमाएगा। अगर ये नीयत न हो कि अमल नहीं करनी है, सिर्फ ये मामूल बना ली जाए या ये सोच दिमाग में उतार ली जाए कि हम लोग हर जुमे को आएंगे और देखेंगे कौन सा खतीब आया है, कौन से मौलाना आए हैं, कौन से कारी साहब आए हैं, आज किस पर खिताब होगा, किस मौजू पर बयान किया जाएगा, सिर्फ सुनना है और मजे लेना है, ये काम का शौक बना लिया जाए या अपने वक्त गुजारी के लिए एक मामूल बना ली जाए, तो ये हमारा वक्त ज़ाय है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पहले अव्वल तो ये है कि हम अपना मकसद साफ कर लें। मकसद ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो बातें यहाँ की जाएंगी, जो होगी, उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे। मैंने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है कि मेरे महबूब बनना है। हम तो जिंदगी, हम मुसलमान हैं, हमारा मकसद ही यही है कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं उस जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना महबूब बना ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पसंद कर ले। मकसद सिर्फ एक ही है। और अल्लाह कहता है कि अगर मेरे महबूब बनना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं, तुम्हें अपना बना लूं, तुमसे मोहब्बत करूं, तो शर्त लगाता है। अल्लाह कहता है मेरे महबूब बनना है तो मेरे नबी की इताअत करनी पड़ेगी, मेरे नबी के बातों पर अमल करना पड़ेगा, मेरे नबी के बदलाए हुए जिंदगी पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी को मेरे नबी के बातों पर गुजारना होगा। वो जो बात बदलाए उसी पर चलना होगा, तब जाके तुम मेरे महबूब बन सकते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दा नशीं माएं और बहनें, मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि न जाने हमारी जिंदगी अब तक कैसी गुजरी है, ये हम ही को मालूम है
कितनी अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजरी है और कितनी नाफरमानी में गुजरी है, ये हम ही को मालूम है। हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने नेकियां की हैं, ये हमें मालूम है। हमारे दिल का आलम ये हमें ही मालूम है। लिहाजा मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ कि जो गुजर गया वो गुजर चुका है, वो लौट कर आने वाला नहीं है। जो वक्त हमसे गुजर गया है वो वापस लौट कर कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। लिहाजा जो आने वाला जिंदगी है, जो आने वाला वक्त है, उसे किस अंदाज से गुजारना है, उसे नबी के सुन्नत पर गुजारना है, उसे अल्लाह के रिज़ा पर गुजारना है, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करें। बकिया जिंदगी में जो काम किए हैं इंशाअल्लाह आज हम उससे तौबा करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ एक चीज है, आज जो मौजू में लेकर बैठा हूँ वो मौजू ये है कि तौबा किसे कहते हैं। वो मौजू ये है कि तौबा कहते किसे है, तौबा किस परिंदे का नाम है, तौबा का मकसद क्या है, तौबा क्या चाहता है, तौबा किसे कहते हैं। हम लोग बचपन में गाल को 2 थप्पड़ मार देने को तौबा कहते थे और उसे तौबा समझते भी थे। अगर कोई गलती हमसे सरजद हो जाए तो अपने हाथों से दोनों गालों पर चांटी लगाते और ये सोचते कि यही तौबा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दा नशीन माएं और बहनें, ये कान खोल कर सुन ले, इसे तौबा नहीं कहते, या जबान से इकरार कर लेने को भी तौबा नहीं कहते। तौबा किसे कहते हैं ये बताना है आज आपको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में बारिश बंद हो गई, बारिश बरस नहीं रही थी, लोग परेशान, सब परेशान, जानवर परेशान, चरिंद परिंद सब परेशान है। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह है, तमाम अपने कौम के लोगों को एक जगह जमा करते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह तू बारिश बरसा दे। दुआ करते अल्लाह तू बारिश बरसा दे, बारिश नहीं हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, कोहे दूर पर जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तू बारिश बरसा दे। लोग एक जगह पर जमा हैं, बारिश नहीं बरस रही है, तुझसे दुआएं मांग रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि तेरे उस मजलिस में जो लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें एक मेरा गुनहगार बंदा है, वो अगर उस मजलिस से निकल जाए तो बारिश बरस जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं अपने कौम के लोगों के पास और यह आवाज लगाते हैं कि इस मजलिस में जो भी गुनहगार बंदा है, जो भी मेरे रब का नाफरमान है, वो इस मजलिस से निकल जाए, वो इस मजलिस से हट जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश बरसा देगा। ये आवाज लगानी थी। जो गुनहगार बंदा था उसे पता चल गया कि आज तो मेरा गुनाह पकड़ा गया। अब उस मजलिस से निकले तो शर्मिंदगी है। अब उसे एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, खुदा की नाफरमानी की है। आज तो मैं फंस गया, लोगों के सामने आ जाऊंगा, आज लोगों के सामने बदनाम हो जाऊंगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, परेशान है, दिल में शर्मिंदा होता है, अब हाथ भी नहीं उठा सकता। लोग शक करेंगे कि शायद यही गुनहगार है, तौबा कर रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दा नशीन माएं और बहनें, वो बंदा जो है अब दिल के अंदर खामोशी से अपने रब की तरफ रुजू होता है, तौबा करता है,
तो बारिश बरस जाती है। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है कि अभी मजलिस से कोई निकला ही नहीं है, इस मजलिस से कोई यहाँ से हटा भी नहीं है, बारिश कैसे बरस गई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से हम कलाम होते हैं कि या अल्लाह मजलिस से कोई निकला ही नहीं था और तूने बारिश बरसा दी। अल्लाह कहता है जो गुनहगार बंदा था वो उन्हें मुझसे तौबा कर ली, उसने मुझसे माफी मांग ली, इसलिए मैंने बारिश बरसा दी, मैंने उसे माफ कर दिया, उसका मेरा जो मामला था वो खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह वो जो बंदा था मुझे उससे मिला दे, मैं तो जान सकूं किसकी वजह से नहीं हो रही है। अल्लाह कहता है कि जब वो गुनहगार था तब तुझसे नहीं मिलाया, अब वो पार साज है, पाक दामन है, साफ सुथरा है, नेकोकार है, वो अब मेरा महबूब है, मैं तुझे कैसे मिला दूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बात हमें ये समझ में आई कि तौबा जो है वो नदामत को कहती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनकी एक शागिर्दा थी, हजरत के दर्स में शरीक हुआ करती थी हमेशा, अल्लाह वाली थी और शादीशुदा भी थी। उनका एक लड़का था, भरे जवानी में उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। अभी औरत ये सोचती है कि अगर मैं दूसरा निकाह कर लूं, निकाह तो मैं कर लूंगी, मेरा जरूरत पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। वो इसे पूछे या ना पूछे इसकी गारंटी नहीं है। इसी कश्मकश में अपनी औलाद की परवरिश के चक्कर में उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया और इनका खाविंद जो है ये अच्छा खासा मालदार शख्स था, ये औरत भी मालदार थी और उसका लड़का जो है वो जवानी की दहलीज पर पहुंचने ही वाला था। अभी औरत सोचती है कि मेरा बच्चा जो है ये जवान हो जाएगा, इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी। तो बच्चा धीरे धीरे जवान होता है, बाप का रखा हुआ दौलत उसे इस्तेमाल करता है, घर से बाहर जाता है, दोस्त बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ बुरे बनते हैं। अब जाहिर सी बात है जो बुरे दोस्त हैं वो अच्छी बात तो नहीं बताएंगे। अब ये बुरे दोस्तों के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने लगता है। वो औरत जब भी अपना बच्चा उसके पास आता वो उसे समझाती, दीन की बातें बतलाती और कभी कभी हजरत के पास ले आती। हजरत उसे नसीहत करते, घंटों घंटों उसे समझाते कि बेटा ये नेकी है, ये गुनाह है, ये सारी चीजें उसे बतलाते, लेकिन उस बच्चे के दिल में असर नहीं होता। वो बच्चा जब भी घर से बाहर निकलता कोई गुनाह में मुलव्विस हो जाता, माँ बहुत परेशान होती है। माँ देखती है मेरे हाथ से बाहर हो चुका है, हजरत भी परेशान है। हजरत सोचते हैं कि अल्लाह ने इसके दिल पर मोहर लगा दिया है कि अब ये बदलने वाला नहीं है, इसका दिल जो है ये पत्थर हो चुका है, ये पिघलने वाला नहीं है, ये अब नेकी की तरफ आने वाला नहीं है, ये इसी तरह गुनहगार होकर मरने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बच्चा जवान हो चुका है, जवानी का आलम ऐसा होता है कि आदमी उस वक्त बेहोशी में रहता है, रात कब होती है, दिन कब होता है उसे मालूम नहीं चलता, जवानी की जोशी इतनी है।
अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उस वक्त इतना भी समझ में नहीं आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो बच्चा अपने दोस्तों के चक्कर में पड़कर निहायत ही गलत रास्ते पर चला जाता है, शराब का आदी हो जाता है। अब ये शराब और शबाब जो है, इसकी वजह से बीमारी लायक हो जाती है, और जब माँ इसे इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है, डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, ये इसे मार कर ही जाएगी। माँ तो माँ होती है, माँ उसे अभी समझाती है, बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, तू अभी भी माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक बेहतरीन बात लिखते हैं कि एक मर्तबा रात इशा की नमाज पढ़कर मैं रास्ते से गुजर रहा था, मेरी नजर एक घर पर पड़ी। उस घर की औरत अपने बच्चे को मारते हुए घर से निकाल रही है और कहती है, तू नाफरमान हो चुका है, तू बेअदब हो चुका है, तू मेरी बातों को नहीं मानता, लिहाजा मेरे घर से निकल जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। बच्चे को मार भी रही है और घर से निकाल भी रही है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं वहां ठहर गया देखने के लिए कि माजरा क्या है। बच्चे को मारते हुए माँ घर से निकाल देती है और दरवाजा लगा देती है। बच्चा भी गुस्से में था गालिबन, और वहां से निकलता है और गली के एक जानिब चलने लगता है। हाफिज इब्न क़य्यिम कहते हैं, मैं भी उस बच्चे के पीछे हो लिया कि ये जाता कहाँ है देखने के लिए। कुछ दूर जाता है और गली के आखिर हिस्से में एक चौक आता है, और चौक पर वो लड़का ठहर जाता है, कुछ देर के लिए सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वापस अपने घर की जानिब लौटता है, और मार की वजह से काफी देर तक ये बच्चा रोया था, थका हारा था। घर में पहुंचता है, वापस से घर की दहलीज में सर रखता है और सो जाता है, नींद आ जाती है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं ठहर जाता हूं देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। दरवाजे पर बच्चा सोया है। कुछ देर के बाद माँ फिर से दरवाजा खोलती है, शायद उसे कोई काम होगा। दरवाजा खोलते ही देखती है कि बच्चा सोया है, और अब इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, और बच्चे को उठाती है और मारना शुरू करती है और कहती है, तू बेअदब है, तू मेरा बात नहीं मानता, तू नाफरमान हो चुका है, इसलिए इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर बच्चे को डांटकर फिर से घर से निकालती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो बच्चा कहता है, अम्मा जान, जब आप पहली बार मुझे मारकर मेरे घर से निकाली थी और ये बात कही थी कि तू नाफरमान हो चुका है, मेरे तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं ये सोचकर घर से निकल गया कि आइंदा कभी इस दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। मुझे खाना होगा, मैं किसी के घर बर्तन धो लूंगा, खा लूंगा, किसी के जूते पॉलिश कर लूंगा, 2 पैसे मिल जाएंगे, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता अख्तियार कर लूंगा, जिंदगी गुजर जाएगी, खाने को मिल जाएगा, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। लेकिन माँ, सारी दुनिया में हर चीज हासिल कर लूंगा, लेकिन तेरी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी। ये कहना था। माँ की ममता जोश में आती है और अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर कहती है, मेरा बेटा, अगर तू मेरी मोहब्बत के खातिर वापस आया है तो ये घर तेरा ही है, किसी और का नहीं है। माँ तो माँ होती है। बच्चा अच्छा हो तब भी माँ मोहब्बत करती है, बच्चा बुरा हो सारी दुनिया उससे नफरत करे, माँ वाहिद एक ऐसी दौलत है जो उससे मोहब्बत करती है। अब माँ तो अल्लाह वाली थी, बच्चा नाफरमान हो चुका था, शराबी हो चुका था, माँ फिर भी उससे मोहब्बत करती है। अब आखिरी वक्त है, अब ये बिस्तर पर लेटा हुआ है,
अब इसे उम्मीद भी नहीं है कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। माँ अभी भी कह रही है बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू तौबा कर ले, अल्लाह मान जाएगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तू तौबा करके तो दे। अब ऐसे मर्ज में मुब्तला है, इसके दिल में थोड़ा सा हल्का सा फर्क महसूस होता है, अब तौबा करना चाहता है। माँ को कहता है माँ मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कैसे तौबा करूं? माँ कहती है हजरत से पूछते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दा है, कहती हैं कि मैं हजरत से पूछती हूँ। बेटा कहता है कि अम्मा जान मैं तो बिस्तर से उठने के लायक नहीं हूँ, मैं हजरत के पास कैसे जाऊंगा? तू भी अपने गोद में मुझे उठाकर नहीं लेके चल सकती, लिहाजा एक काम कर, तो हजरत के पास जा और हजरत से पूछ और हजरत को बुला लाओ, हजरत यही आकर मुझे तौबा करा दे। अगर तेरे वापस लौटने से पहले मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरी रूह परवाज कर जाए, मेरी जान निकल जाए, तो हजरत से कहना कि हजरत मेरा नमाज जनाजा पढ़ा दे। माँ घर से निकलती है, हजरत के दरवाजे पर पहुंचती है, दीन का वक्त है, हजरत खाना खाकर कैलुल्लाह के लिए लेटने जा रही है, फिर हदीस का दर्स भी देना है। हजरत सोचते हैं थोड़े देर के लिए कैलुल्लाह कर लो, फिर दर्स के लिए चला जाऊं। अभी कैलुल्लाह के लिए लेटने जा रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक होता है, हजरत पूछते हैं दरवाजे पर कौन है? वो औरत कहती है हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बेटा तौबा करना चाहता है, आप मेरे घर तशरीफ ले आए। हजरत सोचते हैं कि इतना समझा कर घंटों घंटों उसे बिठाकर समझाया, उसके दिल पर असर नहीं हुआ, ये अभी अपना वक्त भी जाये करेगी, मेरा भी वक्त जाये करा, मुझे तो हदीस के दर्स के लिए जाना है। हजरत इनकार कर देते हैं आने से। माँ कहती है हजरत उसने ये भी कह भेजा है कि अगर तुम्हारे वापस आने तक मेरी जान चली जाए, मेरी रूह परवाज कर जाए, तो हजरत से कहना कि हजरत मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। उस जमाने के अल्लाह वाले हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाने से इसलिए इनकार कर दिया, हजरत ने कहा ये बेनमाजी था, इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, और जो नमाज छोड़ता है मैं उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। हजरत ने नमाज जनाजा से भी इनकार कर दिया। माँ पहले से टूटी हुई थी, जवान लड़का दुनिया से जाने वाला है, इधर हजरत का इनकार कर देना माँ के दिल में बहुत जोर से चोट लगती है, रोते धोते घर पहुंचती है। बेटा समझ जाता है, बेटा कहता अम्मा जान क्या हुआ है? माँ कहती है बेटा तू इतना बुरा क्यों है कि हजरत ने आने से भी इनकार कर दिया, तेरा नमाज जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया। ये जो लड़का है इसका दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, नदामत हासिल होता है। कहता है अम्मा जान जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मेरी जान निकल जाए, जब मेरी रूह परवाज कर जाए, तो अम्मा अपने दुपट्टे से मेरे गले में बांधना और मेरे लाश को कुत्ते के जैसे घसीटना। माँ कहती है बेटा ऐसा क्यों कर करूं? बेटा कहता है अम्मा दुनिया वाले जाने तो सही, जो अल्लाह का नाफरमान होता है, जो अपने वालिदैन का नाफरमान होता है, उसका हश्र यही होना चाहिए। फिर कहता है अम्मा जब मेरी जान निकल जाए तो मेरे जिस्म को कब्रिस्तान में दफन मत करना। माँ कहती है ऐसा क्यों? न मेरी वजह से कब्र के दूसरे लोगों को तकलीफ होगी, जब मुझे अज़ाब दिया जाएगा जो दूसरे लोगों को तकलीफ होगी, लिहाजा मेरी नाश को हमारे शहर में दफन कर दे। ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ी पसंद आती थी।
अल्लाह समझ जाता है, अल्लाह जानता है ये जो बंदा है ये अब नदामत में आ चुका है, इसे शर्मिंदगी हो रही है अपने गुनाह पर, और अल्लाह यही कहता है तू अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तौबा तो उसे ही कहते हैं, जबान से अल्लाह मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा कहना, और नदामत के साथ दिल में एक मर्तबा या आवाज आ जाए कि नहीं मैं बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हूँ, या अल्लाह मैं तेरा नाफरमान बन गया हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, दिल में एक मर्तबा कह दे और शर्मिंदगी से एक आंसू निकल जाए, अल्लाह कहता है तेरे गुनाह अगर पूरे रोए जमीन पर फैले हों मैं उसे भी माफ कर दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये लड़का अभी नदामत इसे आती है, ये शर्मिंदा होता है और कुछ देर के अंदर उसकी रूह परवास कर जाती है, उसकी जान निकल जाती है। माँ अपने कपकपाते हुए हाथों से उसकी आंखों को अभी बंद कर रही है, दरवाजे पर दस्तक होता है, माँ कहती है दरवाजे पर कौन है, बाहर से आवाज आती है हसन बसरी हूँ, हसन बसरी हूँ। माँ कहती है हजरत आप कैसे आ गए, आप तो आने से इनकार कर चुके थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तुझे इनकार करने के बाद मैं कैलुल्लाह के लिए लेटा था, ख्वाब में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू मेरा कैसा वली है, तू मेरा कैसा बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग का जनाजा छोड़कर सो रहा है। ये सुनते ही मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है, इसलिए मैं जनाजे के लिए तेरे घर आया हूं, जनाजा पढ़ाने के लिए तेरे लड़के का मैं तेरे घर आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त भी हो चुका है, वक्त नहीं है, लिहाजा मैं यही बात कहूंगा कि असल तौबा जो है वो नदामत है। अगर नदामत और शर्मिंदगी गुनाह पर ना हो फिर पूरी जिंदगी ऐसी जबान से तौबा तौबा कहते रहो, तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चे दिल से सिद्क दिल से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ा कर रोकर अपनी तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक साले तकवा वाला जिंदगी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में बेपनाह खैर व बरकत का रसूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इन्नी मिन अमली। ऐ अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं। मौला, अपने फजल और करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब के सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। रब्बुल आलमीन, अपने फजल से करम से हमारे ऐबों पर जिस तरह तूने ऐबों पर पर्दा डाला है, ऐ अल्लाह अपने फजल से माफ़ भी फरमा दे, करम की नज़र फेर दे। ए मौला, तू अगर अपनी निगाह को हटा लेगा हमारी दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ऐ रब्बुल आलमीन, अपने फजल से हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आप अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। ऐ अल्लाह, आप अपने बंदों से बड़ा प्यार करते हैं। ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात सबसे बाबरकत ज़ात है, आपकी ज़ात सबसे आला ज़ात है, आपकी ज़ात सबसे ऊंची ज़ात है। ऐ अल्लाह,
आप जिसे चाहेंगे शराब की भट्टी से उठाकर मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा कर देते हैं। ऐ अल्लाह, अगर आप चाहें तो यहूदियत से निकाल कर रसूलुल्लाह का गुलाम बना देते हैं। ऐ अल्लाह, अगर आप चाहेंगे हम जैसे गुनहगार पापियों को, नाफरमानों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाएंगे। ऐ अल्लाह, आपकी कुदरत में हर चीज है। आप इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात सबसे आला अरफा ज़ात है। ऐ रब्बुल आलमीन, अपने फजल से हमें माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, रात की तारीकी में हो, दिन के उजाले में हो, जानकर हो या अनजान में हो, मौला तेरी नाफरमानी की कोई कसर न छोड़ी है। मौला तेरे मुअज्जिन पुकार रहे हैं, हय्या अलस्सलाह, अल्लाहु अकबर की सदा। मेरे मौला, हमने अज़ान की आवाज़ सुनकर मस्जिद नहीं घरों में आराम करते रहे। ए मेरे मालिक, ए अल्लाह, तेरी रहमत पुकारती रही कि तुम अगर रहमत लेना चाहो आओ, मैं अपने दरबार से तुम्हें रहमत दे दूंगा। तुम मुसल्ला बिछाओ, मैं तुम्हारी मुरादें पूरी कर दूंगा। हमने अपने मुरादें पूरी की तो तावीज़ के जरिया से पूरी किया। हमने अपनी मुरादें पूरी की तो दूसरों के बलबूते पर मुरादें पूरी की। ऐ मेरे रब, तेरा यकीन दिल से निकल चुका है, तेरा डर दिल से निकल गया है, तेरा खौफ दिल से निकल गया है। ऐ मेरे मौला, अपने फजल से हमें तेरा डर नसीब फरमा दे, अपना खौफ नसीब फरमा दे, रसूलुल्लाह के एक सुन्नत पर अमल की जिंदगी नसीब फरमा दे। ऐ मेरे मौला, उम्मत की बच्चियों की हिफाजत फरमा ले। हे मेरे मौला, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा ले। हे अल्लाह, आज दुनिया के अंदर डर लगता है। हे अल्लाह, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा ले। हे अल्लाह, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा ले, हमें नेक बना दे, हमारे माँ बाप का साया हम पर तादेर कायम दायम फरमा दे। उम्मत का हाल बहुत बिगड़ा हुआ है, बेदीनी बददीनी आम होते जा रही हैं, घर घर में फसादात होते जा रहे हैं। बेटा बाप की बात नहीं मानता, बेटी माँ की बात नहीं मानती। ए मेरे मौला, जो 9 महीना पेट में रखा, जिसने मेहनत करके बाप ने पसीने कमा करके, पसीने बहा करके, कमा करके रोटी खिलाया, माँ के ज़बान पर लक़मा पहुँचाया, तेरा रिज़्क़ को अल्लाह ने पेट में पैदा किया, वो आज बच्चे माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर दुनिया की मोहब्बत को अपनाने लगे हैं। ऐ अल्लाह, उन बच्चों को अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। ए मेरे मौला, घर घर के अंदर अमन और सुकून को पैदा फरमा दे। मालिक, अब तो दुनिया में रहना डर लग रहा है। ऐ अल्लाह, जाने का वक्त आ चुका है, हाज़िरी का वक्त आ चुका है। जब हम तेरे पास जाए तो हमारे जिम्मा में किसी का अमानत न रहे, किसी का कर्जा न रहे। लोग ताने देने लगेंगे, लोग गालियां देने लगेंगे। मौला, ए मौला, अपने फजल से हमारे कर्जों के उसूल का गैब से सबील पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, अपने फजल से हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा दे, रातों को उठकर तुझे मनाने वाला बना दे। बस वही सबसे बड़ी दौलत है, तो हमें तौफीक दे दे के तुझसे मांगने का यकीन पैदा हो जावे। ऐ अल्लाह, आज दुनिया के किसी ओहदेदारान पर हमारी बात हो जावे, अगर हमारा उनके साथ वक्त बैठना उठना हो जावे, हम अपने आप को फख्र समझते हैं। कुरान कहता है, अगर तुम मुझसे बात पढ़ोगे तुम अल्लाह से बात करने वाले बन जाओगे। मन अराद अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रअल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहे तो कुरान पढ़े। हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना शहर रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब का महीना ख़त्म पर है। रब्बुल आलमीन, एक बाबरकत महीना हमारे सामने आने वाला है। ऐ अल्लाह, हम सबको उस महीने तक पहुँचा दीजिए, उसके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा दीजिए। ऐ मेरे मौला,
जो बीमार है अल्लाह, खुसूसन बिलखुसूस मेरी बहन बीमार है, ऐ अल्लाह उसे सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइम नसीब अता फरमा। वालदा बीमार रहती हैं अल्लाह शिफा अता फरमा। मालिक ऐ अल्लाह वो नेमत जिसके जाने के बाद कदर होती है, हम सबको अपनी नेमत पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मरहूमीन ददिहाली ननिहाली ससुराली ऐ अल्लाह जितने मरहूमीन हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। यहाँ जो मेरी माँ बहनें बड़ी मोहब्बत बड़ी अक़ीदत के साथ आती हैं, अल्लाह उनके आने को कबूल फरमा दे। अल्लाह उनके घरों में बरकत अता फरमा दे, दीन का सही समझ अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन अपने फजल से जितनी बात कही गई हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इज्जत की ज़िंदगी, इज्जत की रोज़ी, इज्जत की मौत नसीब फरमा। मालिक ज़िल्लत की ज़िंदगी, रुसवाई की ज़िंदगी, अल्लाह ज़िल्लत की रोज़ी, ज़िल्लत की मौत से हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज आप अपने फज़ल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।